नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम नॉइज़ पॉल्यूशन, शोर प्रदूषण का अर्थ, परिभाषा, शोर का मापन एवं प्रबलता और शोर प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं, इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आपके प्रस्तावना आती है। शोर प्रदूषण एक ऐसी पर्यावरणीय समस्या है जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करके पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास लाती है। शोर से तात्पर्य एक अवांछित ध्वनि से होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक ध्वनि अवांछित नहीं होती। जैसे कोई ध्वनि मधुर संगीत के रूप में अच्छी लगती है, लेकिन तेज आवाज़ का संगीत कानों को अच्छा नहीं लगता है। शोर प्रदूषण प्रदूषक पदार्थ के रूप में नहीं होती, ध्वनि को डेसिबल की इकाई में मापते हैं। आज हम उस दुनिया का हिस्सा हैं जहाँ चारों ओर शोर का बोलबाला है। लगातार होने वाला शोर हम पर किस प्रकार दुष्प्रभाव डाल रहा है, हमें इसका अंदाज़ा तक नहीं है। श्रवण शक्ति में कमी इस समय आम समस्याओं में से एक है और पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिए हुए है। भारत के संदर्भ में तो स्थिति और विकट है, क्योंकि गाना बजाना, सभा समारोह हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक परंपराओं का भाग रहा है। कोई विवाह, उत्सव या आयोजन बिना पटाखों, ढोल नगाड़ों, लाउड स्पीकर के पूरा नहीं होता। इसके अलावा टीवी, म्यूजिक सिस्टम, वाहनों की बढ़ती संख्या, उद्योगों का शोर आदि भी इसके स्रोत हैं। शोर प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा। शोर प्रदूषण के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कॉच ने एक शताब्दी पूर्व बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बुरे शत्रु के रूप में शोर से संघर्ष करना पड़ेगा, और आज ये समस्या आ चुकी है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर बर्न वुडसन ने धुएं के समान शोर को भी एक धीमी गति वाला मृत्युदूत बताया है। प्राकृतिक हलचल एवं प्राणियों के क्रियाकलापों में से वायुमंडल पर दबाव पड़ने के कारण वायु तले उत्पन्न होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि हमेशा किसी न किसी प्रकार की गति के साथ संयुक्त रहती है, जैसे चलने, दौड़ने या कंपन आदि के समय गतियाँ होती हैं। ध्वनि गति से संबंधित है तथा गति ऊर्जा से संबंधित है। अतः स्पष्ट है कि ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है। अवांछित ध्वनि जो सुनने को अच्छी नहीं लगे, वह मनुष्य की श्रवण शक्ति, स्वास्थ्य, कार्य करने की क्षमता एवं आराम को कष्टदायी बनाए, वह शोर प्रदूषण कहलाता है। शोर प्रदूषण को भौतिक वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से निम्न तरह से प्रकट किया गया है, परिभाषित किया गया है। भौतिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से शोर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें कोई क्रम नहीं होता तथा जिसकी अवधि लंबी अथवा छोटी तथा आवृत्ति अपरिवर्तनीय होती है। यह ध्वनि लगातार भी हो सकती है और रुक रुक कर भी हो सकती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से कोई भी ऐसी ध्वनि जो श्रोता को अप्रिय लगे, चाहे वह कितना ही बढ़िया संगीत अथवा गायन क्यों न हो, शोर माना जाता है। शोर प्रदूषण को अनेक विद्वानों के द्वारा परिभाषित किया गया है। मैक्सवेल के अनुसार शोर वह ध्वनि है जो अवांछनीय है, जो वायुमंडलीय प्रदूषण का एक प्रकार है। साइमन्स के अनुसार बिना मूल्य की निरर्थक अथवा अनुपयोगी ध्वनि ही शोर प्रदूषण है। विल्सन के अनुसार कोई भी ध्वनि जो उसे ग्रहण करने वाले के लिए अवांछित हो, शोर कहलाती है। जिसको आप लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, वो उस समय आपके लिए वो शोर प्रदूषण है। डेटवायलर के अनुसार पर्यावरण में शोर इस सीमा तक फैल जाए कि जन सामान्य को क्षुब्ध या चिड़चिड़ा करने लगे, तो उसे हम शोर प्रदूषण कहते हैं। कि लोगों को बुरा लगने लग जाए तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है।
शोर को हम संक्षेप में इस तरह से जान सकते हैं: अनावश्यक, अप्रिय, असुविधाजनक ध्वनि हो। 2, ऐसी ध्वनि जो ग्रहण करने वाले की इच्छा के विपरीत हो। 3, गलत स्थान, गलत समय पर उत्पन्न ध्वनि शोर है। बिना महत्व एवं कार्य की ध्वनि भी शोर प्रदूषण है। और डीबी से अधिक ध्वनि शोर है, डेसिबल से अधिक ध्वनि शोर है। शोर का मापन एवं प्रबलता, इसको किस प्रकार मापा जाता है, किस इकाई में मापा जाता है? शोर प्रदूषण एक प्रबल खतरा है, इसलिए इसके खतरे के ध्वनि स्तर को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। शोर डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल रिकॉर्ड करने के लिए साउंड मीटर, ध्वनि यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस ध्वनि मापक में ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदला जाता है। इन विद्युत तरंगों को डेसिबल में मापा जाता है। निम्न तालिका में विभिन्न शोर के डेसिबल स्तर को दिखाया गया है कि इसकी कितनी शोर प्रबलता रहती है। स्रोत और मनुष्य द्वारा अनुभव किए जाने वाला स्तर, मानवीय, उसको कितना सहन करता है, अच्छा लगता है। हृदय की धड़कन, गर्भस्थ शिशु की क्रियाओं, श्रवण शक्ति की शुरुआत 0 से 5 डेसिबल। छाती, पेट, कान लगने पर ही सुनी जा सकती है। इसको कैसे आप मेजर कर सकते हैं, मनुष्य को कैसे महसूस होगी? नंबर 2 है श्वसन, पत्तों की खड़खड़ाहट या पतझड़, 10 से 15 डेसिबल की क्षमता होती है। शांत सुनने की क्षमता में वृद्धि। नंबर 3, प्रसारण स्टूडियो, फुसफुसाहट, वृक्षों से गुजरती हवा, शांत वातावरण, 15 से 30 डेसिबल होता है और ये शांत रहता है। घड़ी की टिक टिक, शयन कक्ष, रात्रि में अति धीमा रेडियो, धीमी बातचीत, 30 से 35 डेसिबल। मधुर मनुष्य के लिए आदर्श ध्वनि है, 30 से 35। पुस्तकालय, सामान्य बातचीत, एयर कंडीशनर, 40 से 45, ये भी मधुर है। शांत कार्यालय, 50 से 55, शांत सुविधाजनक। टेलीफोन, हल्का यातायात, व्यस्त घनी बस्तियाँ, वार्तालाप, 1 मीटर की दूरी, 60 से 65। शोर प्रदूषण प्रारंभ, यहाँ से 60 से 65 से ऊपर जैसे है तो ये नॉइज पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाती है। स्वचालित वाहन, टीवी, 65 से 70, असुविधा, वार्तालाप या टेलीफोन बातचीत में बाधक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों का यातायात, प्रिंटिंग प्रेस, नगर के व्यस्त चौराहे, 70 से 80, असुविधाजनक, वार्तालाप एवं टेलीफोन में बातचीत में बाधक है। नेक्स्ट है भारी वाहन, ट्रक, जोर से चिल्लाना, बस स्टैंड, 80 से 90 डेसिबल होती है इनकी हो। प्रबल शोर से झुंझलाहट। 11, मोटरसाइकिल, हवाई अड्डा, आरा मशीन, रेलवे स्टेशन, आर्केस्ट्रा, भूमिगत रेल हेड, 90 से 100 डेसिबल, चिल्लाने पर भी स्पष्ट सुनाई नहीं देता। फ़ोन से संगीत सुनना, शोर की गर्जना, फैक्ट्री वायरल इसी कैटेगरी में है। शेर की गर्जना, फैक्ट्री का वायरल, रेल का स्टीम इंजन, 100 से 110, घबराहट, प्रबल शोर। 13 है हवाई जहाज़ की उड़ान, गाड़ियों के हॉर्न, लाउड स्पीकर, बिजली की कड़क, रॉक संगीत का बैंड, डीजे, प्रेशर हॉर्न, 110 से 120 की वो होती है इसकी, अति असुविधाजनक। उड़ान भरता जेट, 130 से 140, कानों में दर्द का प्रभाव। जेट इंजन अंतरिक्ष यान की उड़ान, 140 से 150, घातक, शरीर में थकान, कष्टप्रद, असहनीय शोर। जेट प्लेन का उतरना, 150 से 160, कानों में दर्द, पर्दे के लिए घातक। बंदूक का दागना, 160 से 170, उपरोक्त। कंबाइंडिंग, 170 से अति पीड़ाजनक। रॉकेट इंजन, 180 से 190, असहनीय। और ज्वालामुखी विस्फोट, 190 से अधिक, मृत्यु भी हो सकती है घबराहट में। शोर तीव्रता तथा मनुष्य द्वारा अनुभव की जाने वाली श्रेणी, 130 शांत, 30 से 60 मधुर, 60 से 90 तीव्र, 90 से 120 तीव्र हानिकारक और 120 से अधिक असुविधाजनक एवं खतरनाक स्थिति होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिन में 435 डेसिबल तथा रात में 35 की ध्वनि को कर्णप्रिय और मानवीय स्वास्थ्य के लिए सुविधा सर्वाधिक सुरक्षित बताया है। मनुष्य के लिए ध्वनि अधिकतम स्वीकृत सीमा निम्न तालिका में दी गई है। अस्पताल का वार्ड 20 से 30,
शयन कक्ष 25 से 30, संगीत 20 से 35, अध्ययन कक्ष 25 से 30, सभा कक्ष 30 से 35, वाणिज्य कक्ष 35 से 45, वाणिज्यिक क्षेत्र 55 से 65, कार्यालय 30 से 45, टाइपिंग सेंटर 50 से 60, रहने का कमरा 40 से 45, आवासीय क्षेत्र 50 से 55, औद्योगिक क्षेत्र 75 से 80 और सांस्कृतिक क्षेत्र 35 से 40। अब आता है शोर प्रदूषण के स्रोत कि इसके कौन कौन से कहाँ कहाँ से ये पैदा होता है हमारे लिए जो ध्वनि। सबसे पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में आपके मेघों का गरजना, गड़गड़ाहट, बिजली का कड़कना, तूफानी हवाएं, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, समुद्री तल पर लहरों का टकराना, भूस्खलन, मूसलाधार वर्षा, सूखी पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाट, नदियों की कलरव, पशुओं की आवाज़, ये सारे प्रकृति के ध्वनि के स्रोत हैं, प्राकृतिक ध्वनि के स्रोत हैं। इसके अलावा मानवीय परिवहन के साधन, स्थल एवं वायु, उद्योग, मनोरंजन के साधन, खनन, घरेलू उपकरण, हथियार, आतिशबाजी, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक कार्य, निर्माण कार्य, आकस्मिक हादसे, अन्य। सर्वप्रथम आते हैं प्राकृतिक स्रोत। सूची में वर्णित प्राकृतिक स्रोत ध्वनि के प्रमुख स्रोत हैं। ये सभी कारक क्षेत्रीय होने के साथ साथ अल्प समय के होते हैं तथा प्रभाव भी अस्थायी होता है। इन स्रोतों में कुछ तो जैसे मेघ गर्जन, बिजली की कड़क, तूफानी हवाएं, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, मूसलाधार वर्षा, लहरों का टकराना, शेर की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़, सियारों का, कुत्तों का भौंकना ध्वनि की तीव्रता से तो अधिक होती है परंतु ये हानिकारक नहीं होती। जबकि कुछ ध्वनियाँ जैसे रिमझिम वर्षा, छम छम, सूखी पत्तियों की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाट, नदियों का कलरव मानव को अवांछित नहीं लगकर कर्णप्रिय लगता है तथा उसे आनंद भी प्राप्त होता है। मानवीय स्रोतों में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ बढ़ता नगरीकरण, औद्योगिक विकास, परिवहन के साधनों बेतहाशा वृद्धि, खनन क्रियाएं, सामाजिक धार्मिक कार्य, युद्ध, मनोरंजन के साधन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आकस्मिक हादसे ऐसे मानवीय स्रोत हैं जिससे शोर प्रदूषण बढ़ रहा है और इनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार के हैं। गतिशील परिवहन के साधन जिसमें स्थलीय परिवहन में मोटर, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, ट्रक, रेल, अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन, एम्बुलेंस, प्रमुख राजनेताओं की रैली, प्रयुक्त वाहनों की आवाज़ शोर प्रदूषण का कारण बनती हैं। इन वाहनों के इंजन की आवाज़ भी सिर्फ शोर का कारण नहीं है बल्कि इसमें प्रयुक्त हॉर्न, सायरन, रेल इंजन की सीटी शोर प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। नगरों में अग्निशमन गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, प्रमुख राजनेताओं की आवाजाही, रैली भी अत्यधिक शोर होता है। इस प्रकार मोटर गाड़ियों एक समान ध्वनि नहीं निकलती। इन मोटर गाड़ियों की ध्वनि सघनता को स्टेबल से दिया गया है। बस 83 डेसीबल, ट्रक 81, मोटरसाइकिल 77 और मोटर कार 70 से 72। औसत 50 डेसीबल की आवाज़ सहन सीमा के अंदर मानी जाती है तथा 60 डेसीबल तक ध्वनि को सहन किया जा सकता है। उपरोक्त तालिका में उत्पन्न ध्वनि औसत ध्वनि के रूप में है जबकि बड़े शहरों में इसकी ध्वनि का स्तर भिन्न भिन्न पाया जाता है। मुंबई में 71 डेसीबल से 104, दिल्ली में 64 से 104, कानपुर 42 से 89 डेसीबल तथा वाराणसी में 58 से 86 डेसीबल तक शोर पाया जाता है। प्रमुख सड़क मार्गों तथा रेलवे स्टेशनों के पास शोर प्रदूषण का स्तर अधिक होता है। वाहनों से उत्पन्न शोर की तीव्रता, वाहनों की दशा, हॉर्न, ब्रेक के इस्तेमाल, यातायात व्यवस्था तथा सड़कों की दशा पर भी निर्भर करता है। वायु परिवहन आज से 20 वर्ष पहले बहुत सीमित मात्रा में था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा रोजगार के लिए प्रवसन के कारण वायु परिवहन का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की सहभागिता ने वायु प्रदूषण को और बढ़ा दिया है। इन हवाई जहाज़ों का शोर सर्वाधिक हवाई अड्डों के निकट होता है। जब हवाई जहाज़ नीचे उड़ान भरता है तो इसकी आवाज़ से दिल कांप जाता है तथा छोटे छोटे बच्चे घबराकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कानों को आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है। जेट विमान का उड़ान भरते समय 140 डेसीबल इससे भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपग्रह प्रक्षेपण यान शोर का स्तर बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। जलयानों द्वारा सिर्फ जलमार्गों या
तट के पर स्थित बंदरगाहों पर ही शोर प्रदूषण होता है। इससे अधिकतर तटवासी ही प्रभावित होते हैं। जब इन जलयानों को स्टार्ट करते हैं तब इनसे शोर उत्पन्न होता है तथा इनके शोर से जल मार्गों में आने जाने वाले जीव जंतु प्रभावित होते हैं। उद्योगों के द्वारा शोर प्रदूषण के स्रोतों में उद्योग धंधे अग्रणीय हैं। इनकी मशीनें इतना शोर उत्पन्न करती हैं कि कार्यरत श्रमिक बहुत जल्दी बहरे हो जाते हैं। इन उद्योगों की ध्वनि का स्तर 100 डेसिबल से अधिक पाया जाता है। नगरों में उद्योगों का संकेंद्रण होने पर यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इन उद्योगों के शोर का प्रभाव सिर्फ उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि समीपवर्ती क्षेत्र के निवासियों पर भी पड़ता है। उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों पर उम्र के अनुसार अपना प्रभाव दिखाता है। 30 वर्ष के श्रमिक के लिए 95 डेसिबल और 40 से 50 के लिए 84 डेसिबल तथा 50-60 से के लिए 80 डेसिबल ज़्यादा हानिकारक नहीं है। मनोरंजन के साधन। प्राचीन समय में मनोरंजन साधन स्थानीय स्तर पर होते थे जिनकी सोर्स का स्तर हानिकारक नहीं होता था। पहले मनोरंजन साधनों में नाटक, नाच गाने, खेलकूद तक ही सीमित थे, परंतु वर्तमान में घरेलू मनोरंजन के साधन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, वीडियो गेम आदि शोर प्रदूषण के स्रोत बन गए हैं। यद्यपि मधुर संगीत, धीमी आवाज़ सदैव मानव को मनोरंजन प्रदान करती है, परंतु इन्हीं उपकरणों से उत्पन्न उच्च डेसिबल की आवाज़ असहनीय हो जाती है। ये मनोरंजन तो कम करते हैं और शोर प्रदूषण अधिक करते हैं। वर्तमान में उच्च आवृत्ति वाले पॉप संगीत, शोर, डीजे पर नृत्य के साथ तेज आवाज़ के संगीत के प्रचलन मानव श्रवण शक्ति को प्रभावित करता है। खनन क्रिया। खनन क्षेत्र में चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है। जब इन विस्फोटकों का विस्फोटित किया जाता है तो इनकी आवाज़ के साथ खनन पदार्थ टूटने की आवाज़ भी सम्मिलित होकर शोर प्रदूषण उत्पन्न करती है। विस्फोटकों के अलावा खनन क्रिया में प्रयुक्त होने वाले उपकरण एक्सकेवेटर, ट्रैक्टर, ड्रिलिंग मशीन, कंप्रेसर, पंपसेट, क्रेन, स्टोन कटर से भी शोर प्रदूषण होता है। कभी कभी खदानों के धंसने से भी धमाके होते हैं। उदयपुर के पास जावर माइंस में एक खदान के धसकने से काफ़ी तेज शोर हो सकता है। घरेलू उपकरण। घरेलू कार्यों में उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण जैसे घरेलू आटा चक्की, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, सिलाई मशीन, कूलर, वाटर पंप, वैक्यूम क्लीनर, मिट्टी के तेल का चूल्हा भी घरों में असहनीय शोर उत्पन्न करता है जो शांत वातावरण को प्रदूषित करता है। हथियार। युद्ध अभ्यास, डकैती के लिए युद्ध आधारित फिल्मों की शूटिंग तथा आतंकियों द्वारा उपयोग में लिए गए विभिन्न हथियार जैसे राइफल, मशीन गन, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर, तोप, टैंक, प्रक्षेपास्त्र, बारूदी सुरंग फटने से बड़े पैमाने पर शोर होता है। परमाणु विस्फोट से होने वाला धमाकों की आवाज़ भी कंपन उत्पन्न कर देती है। आतिशबाजी। विभिन्न अवसरों, त्योहारों, वैवाहिक उत्सवों में चुनाव जीतने पर आतिशबाजी करना सामान्य प्रचलन है, इससे भी शोर प्रदूषण उत्पन्न होता है। धार्मिक अनुष्ठान। पूजा स्थलों, मंदिर, मस्जिदों पर लगे उच्च क्षमता वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से शोर प्रदूषण होता है। शोर भोर में ही लाउड स्पीकरों द्वारा मंदिरों में पूजा, मस्जिदों में अजान मानव निद्रा में खलल डालकर उसे खिंचलाहट उत्पन्न करता है। धार्मिक कार्यों में कथा, कीर्तन, जुलूस, गरबा, मुशायरा आदि में एकत्रित विशाल जनसमूह तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र दोनों ही शोर उत्पन्न करते हैं। सामाजिक कार्य। विभिन्न सामाजिक कार्य जैसे विवाह, उत्सव, सम्मेलन, बैंड बाजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के द्वारा शोर प्रदूषण होता है। सामाजिक कार्यों के अलावा समाज के लोग, राजनीतिज्ञों, कर्मचारियों द्वारा बंद, धरना, हड़ताल, चुनाव प्रचार, विजयी जुलूस आदि में इन ध्वनि यंत्रों का हानिकारक रूप से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। निर्माण कार्य। विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, सरकारी निर्माण कार्य, भवन, सड़क, पुल, बांधों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न मशीनें, निकटवर्ती क्षेत्रों तक वहाँ कार्यरत श्रमिकों पर मशीनों का शोर का प्रभाव पड़ता है। इन कार्यों में आजकल नींव खुदाई से लेकर अंतिम निर्माण कार्यों तक मशीनों का प्रयोग होने लगा है। आकस्मिक हादसे। आकस्मिक हादसों में उद्योगों के बायलर फटना, गैस सिलेंडरों का फटना, ज्वलनशील रसायनों ले जाने वाले वाहनों तथा गोदामों में आग लगना, आतिशबाजी, बारूद के गोदामों, शॉर्ट सर्किट से आग लगना, विस्फोट होना आदि के चलते चलते टायर फट जाना, रेलों की भिड़ंत, क्षतिग्रस्त मकानों का या निर्माणाधीन मकानों टूट कर गिरना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। वाणिज्यिक क्रियाकलाप।
इनके लिए गली गली में हॉकर द्वारा जोर जोर से चिल्लाना, आवाज़ लगाना, अपने उत्पाद के प्रचार के वाहनों में लाउड स्पीकर लगाकर घूमना, प्रदर्शनी में प्रचार प्रसार के लिए ध्वनि विस्तार यंत्रों काम लेने से भी शोर प्रदूषण बढ़ता है। अन्य स्रोतों में ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सर्विस सेंटर, विद्युत अवरोध के समय जनरेटरों से चलने वाली आवाज़, बहुत से अन्य कारक हैं जो शोर प्रदूषण को जन्म देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ध्वनि प्रदूषण क्या है, उसके मापने के स्तर और इसके विभिन्न स्रोत, प्राकृतिक और मानवीय स्रोतों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसके दुष्प्रभाव और उसके दूर करने के उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।